हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए हैं जो आने वाले सभी परीक्षा आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन, एसएससी जीडी, सीएचएसएल, सीपीओ इत्यादि के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। और आपको मैं पहली बात बता दूं, ये पार्ट नंबर हमारा 6 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 5 तक नहीं देखे, कृपया करके इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से सारा वीडियो आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। सभी वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है दोस्त। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 आपके सामने है। दोस्त क्या कह रहा है, ध्यान से देखकर है। उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पर जो प्रश्न चिन्ह है इनके स्थान पर बताना है कौन सा नंबर आएगा। आपके सामने आरआरबी ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन शिफ्ट थर्ड में पूछा गया। बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। मेरे दोस्त, मेरे भाई, ध्यान से आप लोग देखेंगे क्या कह रहा है। उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। सबसे पहले देखेंगे 66 से मेरे दोस्त 56 से 66 कैसे बना, 66 से 59 कैसे बना, 59 से 69 कैसे बना, 69 से 62 कैसे बना, 62 से क्वेश्चन मार्क बनेगा। इनमें रिलेशन देखेंगे हम लोग। मेरे दोस्त, मेरे भाई, सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि 56 से 66 बना है, प्लस का 10 हुआ है। बातें समझ में आ रही है। कितना प्लस का 10 करेंगे, 56 में प्लस का 10 करेंगे तो 66 बन जाएगा। अच्छा, 66 से यहाँ पर 59 बना है। कैसे माइनस कितना किया गया भाई, माइनस का 7 किया गया है। समझ पा रहे हैं, माइनस का 7 हुआ है। यहाँ देखेंगे 59 से 69 बना। यहाँ पर क्या लॉजिक है, प्लस का यहाँ पर कितना 10 किया गया है। अच्छा, यहाँ देखेंगे 69 से 62 बना। यहाँ पर क्या लॉजिक है भाई, 69 से 62 बना है। 69 में से माइनस 7 करेंगे तब जाके 62 होगा। ये बताइए लॉजिक आपको समझ में आया कि नहीं। ये बताइए लॉजिक समझ में आया, बिल्कुल आया। यानी पहले प्लस 10 फिर माइनस 7 फिर प्लस 10 फिर माइनस 7, तो अगली बार कितना होगा प्लस का इसमें 10। तो 62 में 10 हम ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 72 बनेगा। 72 किस ऑप्शन में दिया है भाई, देखो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा सही। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को जरूर समझ गए होंगे। क्या लॉजिक था मेरे दोस्त, कुछ नहीं। यानी कि यहाँ पर 56 से 66 बना है, प्लस 10 यहाँ पर है। 66 से 59 बना है, माइनस का 7 है। यहाँ देखेंगे प्लस का यहाँ फिर से 10 है। यहाँ देखेंगे 69 से 62 बना, माइनस 7 है। तो ये बताइए यहाँ पर कितना होगा, प्लस का 10 होगा। तो 62 में 10 ऐड करेंगे तो 72 होगा। ये प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 72 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्त, हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप जरूर समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। मेरे दोस्त, कहने का मतलब जिस प्रकार घड़ी का रिलेशन समय से है, उसी प्रकार थर्मामीटर का संबंध क्वेश्चन मार्क से है। हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर देखना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन को रखा जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी 3/2/2021 के शिफ्ट टू स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन बनाइए आप लोग। मेरे दोस्त, मेरे भाई, ध्यान से देखेंगे। यानी जिस प्रकार घड़ी में समय हम लोग देखते हैं, यानी घड़ी का रिलेशन समय से, इसका मतलब घड़ी में समय देखा जाता है, यानी टाइम प्रदर्शित होता है। उसी प्रकार थर्मामीटर में क्या होता है भाई, थर्मामीटर में तापमान होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि थर्मामीटर में क्या देखा जाता है, तापमान देखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे क्वेश्चन करें, उस संख्या का चयन करें जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो चौथी संख्या का तीसरी संख्या से और दूसरी संख्या का पहली संख्या से। कहने का मतलब मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये ध्यान से देखेंगे। कर वही जो 5वीं संख्या से वही संबंध है। कहने का मतलब यहाँ जिस प्रकार 7 का रिलेशन 42 के साथ में है, सेम वही रिलेशन 9 का 72 के साथ में है, सेम वही रिलेशन 11 का क्वेश्चन मार्क के साथ में होगा। हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर देखना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन रखा जाएगा। आपके सामने है आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। देखो ध्यान से मेरे दोस्त, मेरे भाई, सबसे पहले हम देखेंगे 7 से 42 कैसे बना है। देखेंगे
7 से 42 कैसे बना? मेरे दोस्त मेरे भाई, 7 को अगर हम 6 से गुना कर देंगे तो 7 गुना 6 42 हो जाएगा। उसी प्रकार 9 गुना 6 करेंगे तो 9 6 54 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर 72। इसका मतलब ये लॉजिक 6 से मल्टीप्लाई करने से नहीं बनने वाला है, दूसरा कोई लॉजिक लगेगा। दूसरा लॉजिक क्या है, ध्यान से देखेंगे। यानी 7 में से 1 कम करेंगे कितना होगा? यानी 7 में से 1 कम करेंगे कितना होगा? 6 होगा। इसी 6 को मल्टीप्लाई करो, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। उम्मीद है बातें समझ में आ रही होगी। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पर क्या है, 9 है। 9 में से 1 घटाएंगे कितना होगा? 8 होगा। अब 9 8 कितना हो जाएगा? 72, जो कि यहाँ पर दिया गया है। देख रहे हैं, सेम वही लॉजिक यहाँ पे 11 से क्वेश्चन मार्क बनाना बेहद आसान है। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे भाई? देखो कैसे करेंगे। 11 है, 1 घटाएंगे कितना बनेगा? 10 बनेगा। 11 गुना 10 कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 110 ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ठीक है दोस्त, हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीका से आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कुट भाषा में जैसे KEEN को PEEM के रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में PEAL के लिए कोड क्या होगा? आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ध्यान से देखेंगे। दोस्त यहाँ पर हुआ क्या है, सबसे पहले देखेंगे कि K से P कैसे बना है, E से V कैसे बना है, फिर E से V कैसे बना है, फिर N से M कैसे बना है। यहाँ पर लॉजिक हम लिख कर अच्छे से बताते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, KEE है, उसके बाद में N है, उसको उसने क्या लिखा है? P लिखा है, उसके बाद डबल V लिखा है, उसके बाद M लिखा है। हमें PEAL का कोड पूछा। मेरे दोस्त मेरे भाई, यहाँ पर आपको लॉजिक समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल है। देखो, K का अपोजिट लेटर होता है P, K का अपोजिट लेटर होता है P, E का अपोजिट होता है V, फिर से E का अपोजिट V, तो N का अपोजिट N, यानी सारा लेटर का अपोजिट लेटर लिखा गया है। P का अपोजिट लेटर क्या होता है भाई? P का अपोजिट लेटर है होता है K, E का होता है V, A का होता है Z, L का होता है O। ठीक है भाई, तो KVZO ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आज के बाद एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कल सॉल्व कर लेंगे। दोस्त हम आपको बता देते हैं, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो भी लेटर है ना, उसको विपरीत लेटर याद करने का तरीका। देखो सबसे पहले तुम कॉपी पेन में कहीं उठा के नोट कर लो। ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट 6 होता है, सी का अपोजिट कितना होता है भाई? एक्स होता है। ऐसे करके मेरे दोस्त हम जेड तक आपको बता दे रहे हैं। देखो इसको ए का अपोजिट जेड, बी का वाई, सी का एक्स है ना। यानी किसी भी दुनिया की कोई भी नंबर हो, अगर उसका अपोजिट लेटर निकालना है ना, जैसे यहाँ पर हमने आपको बताया था ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है। ठीक है भाई, बी का अपोजिट क्या होता है? वाई होता है। बातें समझ में आ रही होगी। अब देखो दोस्त, ए का स्थान 1 होता है, जेड का स्थान 26 होता है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 27 बनेगा। बातें समझ आ रही? बी का लेटर पहले 2 होता है, वाई का होता है 25, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25 और 2 कितना? 27 होगा। यानी कहने का मतलब किसी भी 2 लेटर का अगर एक अपोजिट एक सिंपल लेटर है, यानी किसी भी 2 लेटर का सम जो होगा 27 होता है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर जैसे P का हमें अपोजिट लेटर बताना है, क्या करना? तुरंत 27 में से इस P को घटा देना, 27 में से P के घटा देना। 27 ज्यों कहते हुए रहेगा, P का स्थान होता है 16, घटेगा कितना बचेगा? 11। 11वें स्थान पर लेटर K होता है। बातें समझ में आ रही होगी। यानी जिस भी नंबर का अपोजिट बताना है बस उसको 27 में से घटा देंगे, जो बचा वही आंसर होगा। जैसे अगर यहाँ पर हमें ए लेना है, ए का अपोजिट मालूम करना है, तो 27 में से ए घटा देंगे। ए का स्थान 1 होता है, 27 में से 1 घटाए कितना बचेगा? 26 बचेगा। 26वें स्थान पर लेटर जेड होता है। इस प्रकार देखना होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, विषम की पहचान करें। मेरे दोस्त मेरे भाई, ग्रुप डी का 2018 का क्वेश्चन है। देखिए आपके सामने दिया गया है, कह रहा है विषम की पहचान करें। और ऑप्शन ए है ई वाला बॉक्स, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। इसमें बताना है कि सबसे अलग कौन होगा भाई। मेरे दोस्त मेरे भाई, जो इस तरह मुख की आकृति बनाया गया है,
इस तरह मुख्य आकृति। फर्स्ट ऑप्शन में देख रहे हैं, इसके बाद एक सर्किल है, फिर इसके बाद एक स्क्वायर है ना, यानी इसके बाद दो आकृति है। फिर यहाँ पर ऑप्शन बी में एक पंचभुज है, फिर उसके बाद स्क्वायर है, फिर अगली आकृति में एक वर्ग है, फिर एक भी वर्ग बारह सा है। और देखेंगे जबकि ऑप्शन नंबर सी में डी में ये जो मुख बनाया गया ये केवल वर्ग के भीतर है। इस प्रकार से ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि देखो ऑप्शन ए बी सी तीनों में जो मुख की आकृति है ना, ऐसा जो मुख की आकृति है यह है क्या कि इसके बाहर में दो आकृति है, ठीक है। जबकि ऑप्शन नंबर डी में मुख आकृति के बाद केवल एक आकृति है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी बाकियों से अलग होगा। लेकिन ऑप्शन डी को किस ऑप्शन में रखा गया है भाई? ऑप्शन डी में रखा गया है, इसीलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्त, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करें, एक सीरीज दिया गया है, क्रम का उपयोग करते हुए निम्न व्यंजक के रिक्त स्थान भरे। आरआरपी एएलपी टेक्नीशियन 29/8/2018 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। मेरे दोस्त मेरे भाई, सबसे पहले देखेंगे ए से डॉलर कैसे बना। देखेंगे ए यहाँ पर है, ए से डॉलर बना है, बीच में दो लेटर का गैप है। अब देखेंगे डॉलर से डी कैसे बना है। डॉलर से डी बनाने के लिए बीच में यहाँ भी दो सिंबल का गैप है। ये बताइए आगे डी से दो सिंबल का गैप होगा तो क्या आएगा? डॉलर एंड आ जाएगा। अच्छा, एंड के बाद दो गैप बीच में होना चाहिए, जी आना चाहिए, बिल्कुल बराबर, और इसको गैप किया तो जी आ गया। अब देखेंगे जी के बाद ए लिखा है इस प्रकार तो अब देखेंगे जी के बाद बिल्कुल दो का गैप है तो अब उसको लिखा है। उसके बाद इनके बाद में एट द रेट लिखा है, बिल्कुल दो का गैप है। कहने का मतलब मेरे दोस्त मेरे भाई, ए से यहाँ पे जो भी लेटर लिखा है, जैसे ए और डॉलर लिखा है, इन दोनों के बीच में कितना? दो का गैप है, ठीक है। सिमिलरली वहां पर हम लोग चल जाएंगे। मेरी बातें समझ आ रही है आपको? देखो ए से दो का गैप। अब देखेंगे ये डॉलर जो है ना, डॉलर से डी लिखा है, डॉलर से डी पे जाएंगे, फिर बीच में दो का गैप है, यहाँ भी दो का गैप, यहाँ भी दो का गैप। तो इब डी से दो का गैप देंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर एंड आ जाएगा। तो ये जो खाली स्थान है इसके स्थान पर क्या भराएगा? एंड। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अपनी सुबह की सैर के दौरान, अपने सुबह की सैर के दौरान मतलब सुबह की बात हो रही है, वेदांशु सूर्य की दिशा में कुछ किलोमीटर चलती है, कुछ समय बाद वह अपने दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है, वह पुनः अपने दाएं घूमता है और चलना जारी रखता है। अंत में विधांशु किस दिशा की ओर चल रही है? आपके सामने एनटीपीसी का क्वेश्चन है मेरे दोस्त, 2021 का। कह रहा है सुबह का टाइम है, विधांशु जो है सूर्य की दिशा की ओर कुछ भी किलोमीटर चलता है। सुबह के टाइम सूर्य जो होता है मेरे दोस्त वो पूर्व दिशा में होता है। बातें समझ में आ रही है? अच्छा, जो पूर्व दिशा होता है वो हमारे दाहिना हाथ की तरफ होता है। जैसे यहाँ पर आप लोग समझ ही लीजिए, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, दाहिने बगल पूर्व, बाएं बगल पश्चिम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बोल रहा है सुधांशु सुबह की ओर टहलने जा रही है, ठीक है। और पूरब की ओर कितना कुछ किलोमीटर चलती है मालूम नहीं है। उसके बाद वो 5 किलोमीटर चलती है, किधर? दाएं मुड़कर। जब कोई व्यक्ति दक्षिण इधर पूरब जा रहा है तो दाएं मुड़ेगा तो नीचे की तरफ जाएगा। कितना जा रहा है? 5 किलोमीटर जा रहा है। बातें समझ आ रही है? 5 किलोमीटर जाती है, वह पुनः अपने दाएं घूमती है और चलना जारी रखते हैं, पुनः दाएं घूमती है। ये बताइए इसका दायां अब इस साइड में होगा कि इस साइड में होगा? नहीं, हमारा जो जब कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा में जा रहा होता है तो हमारा दायां हाथ उसका बायां होता है और हमारा बायां हाथ उसका दायां होता है। तो दायां मुड़ना है तो हम अपने बाएं हाथ की तरफ मुड़ाएंगे और बाएं हाथ की तरफ वो चलना जारी रखता है, ठीक है। अंत में वह विधांशु किस दिशा में चल रही? ये बताइए मेरे दोस्त, इधर कौन सा दिशा होती है? इधर पश्चिम दिशा होती है, पश्चिम दिशा होती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्त। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये प्रश्न आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है मेरे दोस्त मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। कह रहे अनिका ने एक लड़की का अपने पिता की एकमात्र बहन की दूसरी बेटी के रूप में परिचय कराया। तो लड़की का अनिका के पिता की
डैश डैश है जो लड़की है अनिका के पिता की क्या लगेगी। ग्रुप डी का क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया। देखो दोस्त, मेरे भाई, इस क्वेश्चन को मैं बिना पेन सॉल्व करने का तरीका आपको बताऊंगा कैसे। क्वेश्चन ने बोला है अनिका ने एक लड़की का अपने पिता की एकमात्र बहन की दूसरी बेटी के रूप में परिचय कराया। तो लड़की अनिका के पिता की डैश डैश है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन। अनिका बता रही है अपने पिताजी से, कह रही है एक लड़की का परिचय करा रहे पिता की। यहाँ से क्वेश्चन पढ़ना शुरू करें, यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ तक तो केवल बकवास। अनिका ने एक लड़की का अपने पिता से परिचय करा रही है। क्या करा रही है, यहाँ से सुनो। पिता की एकमात्र बहन, यानी पिताजी के केवल एक ही गो बहन है। पिता की एकमात्र बहन की दूसरी बेटी के रूप में परिचय कराया। यानी कहने का मतलब जो अनिका के पिताजी के जो बहन है उसकी दूसरी बेटी जो होगी उसके पिताजी के भगनी होगी। ठीक है, भगनी होगी। तो ये बताइए लड़की अनिका के पिताजी इसकी क्या है। तो मेरे दोस्त भांजी है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, भांजी या भतीजी भी कह सकते हो, लेकिन भांजी ही सही होगा। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में, एक बार और समझाते हैं। हमने आपको क्या बताया, अनिका ने एक लड़की का अपने पिता की एकमात्र बहन की दूसरी बेटी के रूप में परिचय कराया। कहने का मतलब जो अनिका है, यहाँ से क्वेश्चन को पढ़िए, पिता की एकमात्र बहन उसके पिताजी की बहन हो जाएगी कि दूसरी बेटी, यानी उसकी बहन की दूसरी बेटी उसकी भांजी नहीं होगी। बिल्कुल, तो इसीलिए अनिका, लड़की जो है अनिका के पिता का क्या है, भांजी है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है उस बेनारेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, टहलना है, चलना है और संचलन करना है। ये तीनों के बीच में सही बेनारेख कौन सा बनेगा भाई। देखो, जितना भी टहलना हो ना वो सभी चलना के भीतर में आ जाएगा। जो टहलना है ये सभी चलना के भीतर में आ जाएगा, सभी चलना के भीतर में आ जाएगा। और जो चलना है ये सभी संचलन करने के भीतर में आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आरेख ऐसे बनेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी जितना भी टहलना है सारा चलना का भीतर आएगा, और जितना भी चलना है ये सभी संचलन करने के भीतर में आएगा। इस प्रकार ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है दोस्त, हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को भी आप समझ गए होंगे। एनटीपीसी का क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखो, है ना। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, इसको आप टिक करेंगे। कैलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे पूछा जा सकता है रेलवे के एग्जाम में। चलेंगे, क्वेश्चन कह रहा है यदि 15 मार्च 2015 को सोमवार था तो 10 जुलाई 2015 को कौन सा दिन होगा, हमें यही बताना है। एनटीपीसी 2021 का शिफ्ट सेकंड स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है। आप लोग बता सकते हैं, कमेंट करके बताइए। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, मेरे भाई। कहने का मतलब इस प्रकार के जब भी प्रश्न है ना, यहाँ देखो, यहाँ भी 2015 है, यहाँ भी 2015 है, यानी वर्ष समान हो, महीना अलग अलग हो, तो टोटल विषम दिन निकालते हैं। टोटल विषम दिन निकालने, अच्छा ये बताइए विषम दिन किसे कहते हैं। 7 से, यानी किसी भी दिन को 7 से अगर 12 है, 7 के शेषफल को विषम दिन कहा जाता है। जैसे अगर 10 दिन दिया है, इसमें कितना विषम दिन है बता सकते हैं। इसको हम 7 से भागा देंगे तो 7 एकम 7, कितना शेष बचा, 3 शेष बचा। तो इस 10 में 3 क्या है भाई, 3 विषम दिन है। यही तरीका है बस। तो टोटल इसमें तुम विषम दिन काउंट कर लो। ठीक है, कौन महीना है, मार्च महीना है, तो मार्च, उसके बाद में आएगा अप्रैल, मार्च अप्रैल मई, उसके बाद में जून, उसके बाद जुलाई। मार्च महीना दिया है और जुलाई तक दिया है, इसीलिए हमने जुलाई तक, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, इन सभी महीना तक टोटल विषम दिन काउंट कर लो मेरे दोस्त। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, देखेंगे मार्च जो महीना है इस क्वेश्चन में, यानी कैलेंडर का पहले में आता है, और जुलाई जो महीना है ये बाद में आता है। तो मेरे दोस्त कैलेंडर का एक रूल है, जो पहला महीना होता है उसमें लिखते हैं हम लोग शेष दिन, यानी बची हुई तारीख। जो आखिरी महीना है उसमें हम लोग लिखते हैं दी गई तारीख। ये दो बात पे विशेष ध्यान देना। तो जुलाई में कितना दिन दिया गया है भाई, जुलाई में कितना दिन दिया गया है, जुलाई में 10 दिया गया, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे।
प्लस, अब देखो दोस्त, मार्च में कितना लिखेंगे, मार्च जो महीना होता है वो 31 दिन का होता है, लेकिन 15 मार्च का दिन दिया है, इसका मतलब 15 दिन हमने यूज कर लिया है, इसीलिए शेष दिन लिखते हैं पहला महीना में। मार्च महीना होता है 31 दिन का, इसमें से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। तो मार्च में केवल मेरे दोस्त यहाँ पर कितना लिखेंगे, हम 16 लिखेंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं अभी तक आप समझ रहे हैं यहाँ पे 16 होगा। 16 क्यों लिखे हैं, क्योंकि पहला महीना जो होता है उसमें हम लोग बची हुई तारीख लिखते हैं। प्लस अप्रैल जो महीना होता है वो 30 दिन का होता है, मई जो महीना होता है 31 दिन का होता है, ठीक है, जून जो महीना होता है वो 30 दिन का होता है मेरे दोस्त। इन सभी को जोड़कर 7 से भागा दे के 7 के शेषफल निकाल लो, या फिर यहाँ पे जो 12 नंबर दिख रहा है ना, इसको 7 से भागा दे के छोटा करके यहीं पे जोड़ लो, ये भी आसान है। तो हम यहीं पे जोड़ सकते हैं। जब हम 16 को 7 से भागा देंगे तो शेषफल आएगा 2, 7 दूनी 14, शेषफल आएगा 2। जब हम 30 को 7 से भागा देंगे तो 7 चौका 28, 2 शेष बचा। जब हम 31 को 7 से भागा देंगे तो 7 चौका 28, 3 शेष बचा। जब हम 30 को भाग देंगे तो 7 चौका 28, 2 शेष बचा। जब हम 10 को 7 से भागा देंगे तो 3 शेष बचेगा, 7 एकम 7, 3 शेष बचेगा। अब इन सभी को ऐड करो मेरे दोस्त, इन सभी को ऐड करो, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 3 कितना 12। यानी इन सभी को जब हमने ऐड करा तो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, 12 आ रहा है। फिर से इसको 7 से भागा देंगे, शेषफल निकालेंगे, तो इसके 7 से भागा देंगे तो 7 एकम 7, 5 बचेगा शेषफल। कितना शेष बचेगा भाई, 5 बचेगा। तो यह जो शेष 5 बचा, यहाँ पर मार्च का महीना, मार्च का दिन देकर हम लोग इसे जुलाई का दिन पूछा जा रहा है, यानी कैलेंडर में हम लोग आगे जा रहे हैं। तो जो निकाले गए विषम दिन है ना, इस सोमवार में प्लस कर देंगे। सोमवार में 5 दिन प्लस करेंगे तो आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, शनिवार। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है दोस्त, हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग सभी प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।